Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस। तो इसका पार्ट 1 है जिसमें हमारे पास तीन क्वांटिटीज गिवन है 5, p एंड 45। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन एक दफा देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारे पास तीन क्वांटिटीज गिवन होती हैं a, b एंड c, और उनको अगर हम लिखें a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, a यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये दोनों b's हमारे पास क्या होते हैं, मीन प्रोपोर्शन, एंड c क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास ऐसा केस बन जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस। अब यहाँ पे पार्ट 1 में देखा जा सकता है हमारे पास तीन क्वांटिटीज जो कि गिवन है। 5 हमारे पास a की जगह पे है, p हमारे पास b की जगह पे है एंड 45 c की जगह पे है। तो यहाँ पे हमने p फाइंड करना है, और p क्या है, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन है बेसिकली। तो ये तीन हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है, तो ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है और p यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 रेशियो p प्रोपोर्शन p रेशियो 45। अब यहाँ पे जो 5 एंड 45 है वो क्या है, हमारे पास एक्सट्रीम्स, और ये जो दोनों p's हैं ये हमारे पास क्या है, मीन्स। अब प्रोपोर्शंस का हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स है हमारे पास वो क्या है, 5 एंड 45, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 5 इंटू 45 इज इक्वल टू, और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, p इंटू p, बिकॉज ये दोनों p हमारे पास मीन्स है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे और p को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा p इंटू p इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 45 इज 225। नेक्स्ट हमने p फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट लेने से पहले हम ये 225 को लिख देते हैं 15 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लिया एंड राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, बेसिकली 1/2 के। तो 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे p हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 15 के। और जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास प्लस में आता है एक दफा और दूसरी दफा माइनस में आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा साथ। तो p हमारे पास आ गया प्लस माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है। इसमें जो तीन क्वांटिटीज गिवन है वो है 8x एंड 18। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस की वो अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 18। अब यहाँ पे हमने x को फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है 8 एंड 18 हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, और ये दोनों x जो है ये क्या है, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का जो रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट
ऑफ मीन्स के। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स हैं 8 एंड 18 उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 18 एंड यहाँ पे जो मीन्स का प्रोडक्ट है वो आ जाएगा x इंटू एक्स। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 इज 144। नेक्स्ट हम 144 को लिख देते हैं 12 स्क्वेयर। x फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल एंड राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसमें जो तीन क्वांटिटीज हमारे पास हैं वो है 12, 3p माइनस 6 एंड 27। तो यहाँ पे अब हमने p को फाइंड करना है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 रेशियो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 रेशियो 27। अब यहाँ पे 12 एंड 27 हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, और ये दोनों 3p माइनस 6 हमारे पास क्या है, मीन्स। प्रोपोर्शन का जो रूल है उसको लिख लेते हैं, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 27 एंड मीन्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3p माइनस 6 इंटू 3p माइनस 6। तो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 27 इज 324। नेक्स्ट क्या करते हैं, 3p माइनस 6 होल स्क्वायर इसको एज इट इज लिख देते हैं और 324 को 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, और जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब यहाँ पे जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आता है, एक दफ़ा माइनस में आता है। अब ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3p माइनस 6 या तो 18 के इक्वल है या फिर 3p माइनस 6 किसके इक्वल है, माइनस 18 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि p हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन लिखी है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 6 माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6 विच इज 24। यहाँ अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है 3p से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 24 से डिवाइड हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे 24/3 हमारे पास क्या होता है, 8। एक सोल्यूशन हमारे पास जो p का है वो क्या आ गया, 8 के इक्वल। अब दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6, 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 इज माइनस 12। अब 3 हमारे पास जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस 12/3 किसके इक्वल आ गया, -4 के। अब p के यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आए हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू -4 एंड 8। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है
7m-3 एंड 28, ये तीन क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे m हमारे पास अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन की तो ये आ जाएगा 7/m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशियो 28। अब यहाँ पे एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, 7 एंड 28, और मीन्स हमारे पास क्या है, m-3। प्रोपोर्शन का जो रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ये वाला जो रूल है प्रोपोर्शन का, ये हम जो हमारे पास स्टेटमेंट है इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स हैं वो क्या है, 7 एंड 28, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 7 इंटू 28, एंड जो मीन्स है इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा m-3 इंटू m-3। नेक्स्ट हम m-3 इंटू m-3 को पहले लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा m-3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 28। नेक्स्ट आ जाएगा m-3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 28 इज 196। m-3 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 को लिखा जा सकता है 14 स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा m-3 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। जब इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे, तो ये आ जाएगा m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो एक दफा प्लस में आता है एंड एक दफा माइनस में आता है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, आइदर m-3 इज इक्वल टू 14 और m-3 इज इक्वल टू -14। अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं और m की वैल्यूज निकालते हैं। लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे -3 हमारे पास राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा 14 के साथ, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 14 प्लस 3। तो यहाँ पे m क्या आ गया, 14 प्लस 3 इज 17। अब जो राइट साइड पे जो इक्वेशन लिखी है इसको सॉल्व करेंगे तो m किसके इक्वल आ जाएगा, -14 प्लस 3 के। -14 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, -11 के। अब m हमारे पास आ गया है। अब इसमें हमारे पास दो रिजल्ट्स आए हैं, m इज इक्वल टू 17 एंड m इज इक्वल टू -11। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, m इज इक्वल टू 17 एंड -11। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस का। अब सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम अगर किया जाए कि हमारे पास चार क्वांटिटीज हैं A, B, C एंड D, देन इनसे काफ़ी सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज को डिड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला थ्योरम है जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है वो है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो हमारे पास क्या है, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, देन B रेशियो A इज इक्वल टू D रेशियो C। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास A रेशियो B था, किसके इक्वल था, C रेशियो D के। जब हमने इसको इन्वर्ट किया, मतलब A की जगह B लिख दिया एंड B की जगह A लिख दिया, एंड यहाँ पे C की जगह D लिख दिया एंड D की जगह C लिख दिया, तब भी हमारे पास रिजल्ट इक्वल ही होगा।
तो इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, इफ 3m रेशियो 2n इज इक्वल टू p रेशियो 2q, देन 2n रेशियो 3m इज इक्वल टू 2q रेशियो p। अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई हुआ है, तो इसका सोल्यूशन अब फाइंड करते हैं। हम ये वाली जो पहली स्टेटमेंट है इसको अज्यूम करेंगे और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ड्राइव करेंगे। तो सोल्यूशन इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियोज को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 3m रेशियो 2n को लिख लेते हैं 3m ओवर 2n इज इक्वल टू p रेशियो 2q को लिख देते हैं p ओवर 2q। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3m इंटू 2q इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा p से। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि p जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और 3m जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2q ओवर p इज इक्वल टू 2n ओवर 3m। तो यहाँ पे इन्वर्टेंडो थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 2n ओवर 3m इज इक्वल टू 2q ओवर p। देन फ्रैक्शंस को अगेन हम रेशियोज की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2n रेशियो 3m इज इक्वल टू 2q रेशियो p। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमने थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई किया और इसको प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जो कि था थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस का। उसमें हमने जो पहला थ्योरम था थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो उसको देखा एंड उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो बाकी के थ्योरम्स हैं हम उनको देखेंगे एंड उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।